नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स की इस दूसरी क्लास में। इससे पहले अपन एक क्लास ले चुके हैं मैथ की, जिसमें अपन ने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के बारे में बात करी थी। आज अपन पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दे। जिन बच्चों ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है वो जाकर पहली क्लास देख ले, उसके बाद अगर आप दूसरी क्लास देखोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। शुरुआत करते हैं अपन आज टाइप नंबर 3 की। तो टाइप नंबर 2 पहले हो चुका था। टाइप नंबर 1 में अपन ने जो मैथ्स के बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे अपन ने बात करी थी लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, ये इनके सूत्र हैं। ये अपन ने पढ़ लिए थे पहली क्लास में। और इसके बाद अपन ने टाइप नंबर 1 में जब उनको विक्रय मूल्य देकर के लाभ या हानि दे रखा हो तो क्या पूछता है अपन से, वो क्रय मूल्य पूछता है। और टाइप नंबर 2 में अपन ने बात करी थी लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। अब बात करते हैं अपन टाइप नंबर 3 की। तो टाइप नंबर जो 3 का पहला प्रश्न है वो ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो टाइप नंबर 3 का जो पहला प्रश्न है वो है, एक दुकानदार 1 रुपये में 25 अंगूर खरीदता है। यदि उसे 25% का लाभ प्राप्त करना हो तो वह 1 रुपये में कितने अंगूर बेचेगा। तो देखो, जब इस प्रकार का प्रश्न हो 1 रुपये में 25 अंगूर खरीदता है तो रुपये हमेशा कहाँ रखने हैं, अपन को ऊपर रखने हैं। तो क्या कर रहा है, अंगूर खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपना, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1/25। ये एक अंगूर का क्या हो गया, क्रय मूल्य। रुपये हमेशा ऊपर आएंगे और जो संख्या है वो कहाँ पर आएगी, बटे में आएगी। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 1/25। लाभ दे रखा है अपन को, जो लाभ है वो कितना है, 25% है। कितना है, 25%। क्या पूछा है अपन से, 1 रुपये में कितने अंगूर बेचे, मतलब बात करी किसकी, विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है भाई, क्रय मूल्य 1/25 गुणा 100 प्लस क्या होगा, लाभ प्रतिशत। तो 100 में कितना जुड़ जाएगा, यहाँ पे 25 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 125 बटे में क्या होगा भाई 100। 25 से कट जाएगा कितनी बार, ये 5 बार, और 5 से काट दो 1 बार, और 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो ये हो जाएगा 1/20। इसका मतलब हुआ कि अगर अपन को लाभ कमाना है कितने परसेंट का, 25% का, तो 1 रुपये में अपन कितने अंगूर बेचेंगे भाई, 1 रुपये में बेचने पड़ेंगे अपन को कितने अंगूर, 20 अंगूर बेचने होंगे। कितने अंगूर बेचने होंगे, 20 अंगूर। 1 रुपये में 25 अपन ने खरीदे हैं, क्या कर रहे हैं उसके बाद 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में अपन को 20 अंगूर यहाँ से बेचने होंगे। तो निकालना क्या था अपन को, यहाँ से वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना होता है। तो जो बेसिक सी बात है, जो रुपए हैं हमेशा का रखने हैं ऊपर, बटे में क्या आएगी, संख्या। तो ये बन जाएगा एक वस्तु का क्या, क्रय मूल्य बन जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, बढ़े आगे। इसी प्रकार का अगला प्रश्न है आपके लिए। 4 रुपये में 3 अंगूर खरीदे जाते हैं। 4 रुपये में 3 अंगूर खरीदे जाते हैं और लाभ कितने का कमाना अपन को, यहाँ पे 20% का लाभ कमाना है। तो 8 रुपये में अपन कितने अंगूर बेचेंगे। तो देखो, जो अपन को निकालना है यहाँ से विक्रय मूल्य, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। अब इस बार क्या हुआ प्रश्न में, 4 रुपये में 3 अंगूर खरीद रहा है। 4 रुपये में 3 अंगूर, तो 4 कहाँ पर आएगा, ऊपर, बटे में कितना आएगा 3। लाभ कमाना है कितने परसेंट का, 20% का। तो ये हो जाएगा कितना, 120 बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको अपन। 0 से क्या हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 3 से काट दो 12 कितनी बार, 4 बार। अब 2 से और कट सकता है, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 से ये 5 बार। ऊपर गुणा करो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटे में कितना हो जाएगा 5। तो क्या आया अपने पास में, 8 रुपये में क्या होगा, 5 अंगूर बेचना पड़ेगा। 8 रुपये में कितने अंगूर बेचेगा, 5 अंगूर। अब 8 रुपये में 5 अंगूर बेच रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ 16 रुपये में कितने बेचेगा, तो 8 में 5 बेचा तो 16 में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे 10, है ना। तो जितने रुपए हैं, 4 रुपये में कितने, 3। ये हो जाएगा एक वस्तु का क्या, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का सूत्र लगाओ, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि होती तो क्या होता है, 100 में से यहाँ पे माइनस होता। तो ये अपना प्रश्न नंबर 2 था, टाइप नंबर 3 का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब जो अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 7,200 रुपये में बेचा और उसे क्या हुई, 20% की हानि हुई। यदि उसे 30% का लाभ कमाना हो तो वस्तु कितने रुपए में बेचेगा। पहले वस्तु बेची कितने में, 7,200 में, तो हुआ क्या, उसको 20% की हानि हुई। अब क्या करना है, उसको लाभ कमाना है कितने का, 30% का। तो क्या पूछा है वापस अपन से, यहाँ पूछा है विक्रय मूल्य। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। जो नया विक्रय मूल्य है वो क्या होगा। तो पहले कितने में बेचा था अपन को, 7,200 रुपये में। कितने में बेचा है, 7,200 रुपये में। अब करना क्या है अपन को, जितने परसेंट की अपन को हानि हुई, जो भी अपन को प्रश्न में पहले हुआ है वो 100 में से क्या करना है, अपन को घटा करके बटे में लिखना है। 20% की हानि हुई तो बटे में कितना आएगा, 80 आएगा। अब क्या कमाना है अपन को, यहाँ से
30% का लाभ कमाना है तो अपन को निकालना पड़ेगा कितना यहाँ पे 130 निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा 130। तो अपन को क्या मिल जाएगा यहाँ से नया विक्रय मूल्य 7,200 में बेचो तो क्या होगा हानि हो रखी है। अब लाभ कमाना है तो क्या करेंगे 7,200 रुपये से अपन को ज्यादा में बेचना पड़ेगा। तो 0 से ये 0 काट दो और 8 से कट जाएगा मेहतर कितनी बार 9 बार। 13 गुणा करो 9 से कितना हो जाएगा 117। 2 0 लग रही है पीछे लगा दो तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 11,700 रुपये। अगर वस्तु को आप 11,700 में बेचोगे तो क्या होगा अपन को यहाँ पे 30% का लाभ होगा और 7,200 में बेचोगे तो क्या होगी वहाँ पे हानि होगी। तो पहले हानि हो रही है, अब क्या हो रही है अपन को लाभ कमाना है। तो लाभ कमाना है तो वस्तु को अपन को बढ़ा करके बेचना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 11,700 रुपये। ठीक है, देखो अब जो अगला प्रश्न है 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर क्या हो रखी है भाई 40% की हानि हो रखी है। अब करना क्या है अपन को लाभ कमाना है कितने परसेंट का 20% का लाभ कमाना है। कितने का लाभ कमाना है 20% का। तो पहले अपन निकाल लेते हैं वस्तु का जो विक्रय मूल्य दे रखा है इसको क्या लिखेंगे अपन 1/32 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/32। अब जो सवाल में अपन को पहले हो रखा है क्या हो रही है भाई 40% की हानि हो रखी है तो बटे में कितना आएगा 60 गुणा कितने से करें। और ऊपर क्या करना है अपन को लाभ कमाना है कितने परसेंट का 20% का। तो 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेंगे वस्तु को 120 में बेचेंगे। ये हो जाएगा 120। 60 से कट जाएगा कितनी बार ये 2 बार। 2 से और कट सकता है ये 2 से 1 बार और ये 16 बार। तो ऊपर तो क्या मिलेगा अपन को यहाँ पे 1 मिलेगा नीचे कितना आएगा 16। तो अगर अपन को लाभ कमाना है 20% का तो 1 रुपये में क्या होंगे 1 रुपये में अपन को 1 रुपये में 16 संतरे बेचने होंगे। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है अपन से 1 रुपये में पूछा है। अगर 2 रुपये में पूछता तो कितने बेचते हैं अपन 32। 3 रुपये में इस प्रकार 16 का 3 गुणा 48 हो जाता। तो 1 रुपये में 16 संतरे अपन को यहाँ से क्या करने होंगे बेचने होंगे। क्लियर है बात। 1/32 गुणा में जितना लाभ कमाना है उतना ऊपर रखना है और जो हानि हो रखी है वो कहाँ पर आएगी वो बटे में। तो 16 करो क्या मिल जाएगी वैल्यू अपन को 1/16 मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक बढ़े आगे। देखो अब जो अगला प्रश्न है एक दुकानदार 1 रुपये में 21 फूल बेचता है। कितने फूल बेच रहा है 21। तो क्या हो रही है उसे 30% की हानि हो रखी है। अब लाभ कमाना है कितने परसेंट का 5% का लाभ कमाना है। तो बताओ 5% का लाभ कमाने के लिए वो 3 रुपये में कितने फूल बेचेगा। तो पहले अपन निकालते हैं वैल्यू 1 की। तो ये हो जाएगा 1/21। ठीक है, ये एक वस्तु का क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब हो क्या रखी है अपन को पहले 30% की हानि हो रखी है तो बटे में कितना आएगा 100 में से घटाओ 30 कितना हो जाएगा 70। अब करना क्या है अपन को लाभ कमाना है कितने परसेंट का 5% का। तो लाभ कमाओ तो कितना हो जाएगा 105। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। तो 21 से भाग देंगे कितने में 105 में। तो ये 21 का भाग दो 105 में कितनी बार जाएगा 5 बार। और 5 से काट दो किसको 70 को। तो 5 से कटेगा ये 1 बार और ये कितनी बार कटेगा 14 बार। ठीक है, तो ऊपर तो क्या आएगा 1 आ जाएगा बटे में कितना आएगा 14 आ जाएगा। तो 1 रुपये में कितना बेच रहा है वो 1 रुपये में बेचने पड़ेंगे कितने अपन को 14। तो पूछा क्या है अपन से 3 रुपये में कितने बेचेगा। तो देखो 3 रुपये में जब 1 में बेच रहा है 14 तो 14 का कितना गुणा कर दो आप 3 गुणा कर दो कितना हो जाएगा 42। 1 रुपये में 14 और 3 रुपये में कितने बेचेगा वो 42 फूल बेचने होंगे। और उसको लाभ कमाना है कितने परसेंट का 5% का। तो ये था अपना टाइप नंबर 3। अब बात करें अपन टाइप नंबर 4 की। तो टाइप नंबर 3 में क्या होता है 1 रुपये में कोई वस्तु बेचता है। बेचने पर उसकी अगर हानि हो रखी है तो जितनी हानि होगी वो कहाँ पर आएगी वो बटे में। तो जितना लाभ कमाना है वो कहाँ रखना है अपन को ऊपर रखना है। ठीक है, अगर मान लो प्रश्न में हानि दे रखी है कि 1 रुपये में 20 अंगूर खरीद करके 1 रुपये में 20 अंगूर खरीद करके 1 रुपये में कितने बेचे कि उसको 20% का क्या हो लाभ हो। तो क्या करेंगे अपन वही 1/20 गुणा में ऊपर कितना हो जाएगा 120 बटे में क्या आएगा फिर वहाँ पे 100 आएगा। प्रश्न में अगर कुछ भी नहीं हो रही बेचने पर हानि वानी तो क्या आएगा बटे में केवल फिर 100 आएगा। क्लियर है। अब बात करें अपन टाइप नंबर 4 की। तो टाइप नंबर 4 का पहला प्रश्न ये रहा। ठीक है, 44 पेन बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है अपन को हानि हो रखी है। क्या पूछा है अपन से हानि प्रतिशत। क्या पूछा है हानि प्रतिशत। तो अपन को पढ़ा था पहली क्लास में कि जो हानि प्रतिशत है हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है भाई हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितने की हो रही है अपन को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है हानि। तो जितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अपन को हानि होगी वो कहाँ रखना है अपन को ऊपर रखना है। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो जितनी वस्तुओं के बराबर होगी वो कहाँ आएगा ऊपर आएगा।
अब देखो ध्यान में करना क्या है अपन को यहाँ पे, अगर प्रश्न में हानि हो रखी है, क्या हो रखी है प्रश्न में हानि, तो क्या करना है उसको 44 में जोड़ करके लिखेंगे। तो क्या मिल जाएगा अपन को यहाँ से क्रय मूल्य मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो 44 में जोड़ दो कितना 6, कितना हो जाएगा 50, तो गुणा कर दो कितने से 100 से। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, भाई विक्रय मूल्य कितना है 44 है, तो 6 पेन के बराबर क्या हो रही है अपन को हानि हो रखी है। जब हानि होगी तो 6 क्या होंगे इसमें ये जुड़ेंगे, अगर लाभ होगा तो क्या करेंगे फिर यहाँ से घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 बटे 50 गुणा कितना हो जाएगा 100, 50 से कट जाएगा 100 कितनी बार 2 बार, और आंसर आ जाएगा अपना यहाँ से 6 दूनी 12%। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हाँ बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखो अब जो अगला प्रश्न है वो भी इसी प्रकार का है, इसको आप ट्राई करो क्या आंसर आना चाहिए इसमें। 70 चॉकलेट बेचने पर 10 चॉकलेट के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है लाभ। इस बार प्रश्न में अपन को क्या हो रहा है भाई लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ। तो जितनी वस्तुओं के बराबर लाभ हो या फिर क्या हो हानि, वो कहाँ रखनी है अपन को ऊपर रखना है। निकालना क्या है यहाँ से लाभ प्रतिशत, क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है अपन को 10 चॉकलेट के बराबर, तो ऊपर कितना आएगा यहाँ पे 10। अब इस बार लाभ हो रखा है तो क्या होगा भाई यहाँ से घटेगा, 70 में से कितना कम करो 10, तो बटे में कितना आ जाएगा 60 गुणा 100, ठीक है। 0 से क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा। अब 2 से काट देंगे अपन, 2 से ये 3 बार और 2 से कितनी बार कटेगा ये 50 बार, तो ये बन जाएगा भाई 50 बटे में कितना आएगा 3। 50 में अगर आप 3 का भाग दो कितनी बार जाएगा 16 सही 2 बटे 3%, तो ये हो जाएगा 16 सही 2 बटे 3% क्या होगा अपन को लाभ होगा। तो यहाँ से अपन को हो जाएगा 16 सही 2 बटे 3% का लाभ, ठीक है। तो ये टाइप नंबर 4 था, बड़ा आसान सा प्रश्न है। अगर जितने वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि होती है वो हमेशा कहाँ आता है ऊपर आता है। जब हानि होगी तो जोड़ करके लिखना है और लाभ होगा तो क्या करना है अपन को यहाँ से घटा के लिखना है, ठीक है। बढ़े आगे। अब आता है अपना टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 का जो पहला प्रश्न है, देखो एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है 20% है। एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि जिसका लाभ है विक्रय मूल्य का क्या है 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। अपन जानते हैं कि जो लाभ परसेंट और जो हानि परसेंट है वो हमेशा कहाँ पर होता है क्रय मूल्य पर होता है। कहाँ पर होता है क्रय मूल्य पर। अब यहाँ दे रखा है कि विक्रय मूल्य का 20% का लाभ है, वो क्रय मूल्य पर कितने परसेंट का होगा। तो अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात हो रखी है, तो माना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। अब 100 रुपये पर लाभ हो रहा है कितने परसेंट का 20% का, तो 100 का 20% क्या होगा 20 होगा, क्या होगा 20। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ से, जो क्रय मूल्य है देखो अब 100 रुपये में बेच रहे हैं अपन, कितने बेच रहे हैं 100 रुपये में, और लाभ कितने का हो रहा है 20 का, तो क्रय मूल्य कितना होगा बताओ। जो क्रय मूल्य है बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं 20 को इसमें जोड़ देते हैं, और 20 इसमें जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 120। अब 120 की वस्तु को आप 100 में बेचोगे तो क्या होगी फिर वहाँ तो हानि होना चाहिए। जबकि प्रश्न में क्या हो रहा है अपन को यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ। तो 100 रुपये में बेचने पर 20 का लाभ हो रहा है, मतलब वस्तु कितने रुपए की है 80 रुपये की है। कितने रुपए की है 80 रुपये की। जब भी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या रहेगा हमेशा ज्यादा रहेगा, ये बात हमेशा हमको ध्यान रखनी है। अब निकालते हैं अपन यहाँ से क्या वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा लाभ बटे, तो लाभ कितने का है 20 का, बटे में क्या आएगा इस बार क्रय मूल्य 80 गुणा 100। 20 से कट जाएगा 80 कितनी बार 4 बार, और 4 का भाग अपन 100 में दें तो कितनी बार जाएगा भाई 25 बार जाएगा। तो लाभ परसेंट क्या आएगा यहाँ से 25। जो लाभ विक्रय मूल्य पर 20% का था वो क्रय मूल्य पर कितना होगा 25% का होगा। तो विक्रय मूल्य पर ने कितना माना था 100 माना था, लाभ कितना हो रखा था 20 का, तो क्रय मूल्य कितना मिला अपन को यहाँ से 80 मिल गया, और लाभ परसेंट क्या आ गया लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो वैल्यू आएगी यहाँ से 25%। ठीक है। देखो अब जो अगला प्रश्न है इसी प्रकार का, उसको समझते हैं। विक्रय मूल्य पर 30% की हानि, विक्रय मूल्य पर 30% की हानि क्रय मूल्य पर कितने परसेंट की होगी। तो पहले क्या मान लेते हैं अपन यहाँ से विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 100 है। अपन को क्या हो रही है भाई यहाँ पे हानि हो रखी है, क्या हो रही है हानि कितने परसेंट की हो रही है 30% की। अब आप देखो कोई वस्तु को अपन
बेच रहे हैं, कितने रुपए में बेच रहे हैं? 100 रुपए में बेच रहे हैं। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? बेचना। कोई वस्तु अपन 100 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो रही है? अपन को हानि हो रखी है। तो वस्तु ज़्यादा की होगी या कम की होगी? ज़्यादा की होगी, तभी तो क्या हो रही है? अपन को हानि हो रखी है। तो हानि 30 रुपये की हो रही है। विक्रय मूल्य कितना है? 100। तो क्रय मूल्य कितना बन जाएगा अपना? 130। भाई 130 रुपये की वस्तु है, उसको अपन बेचें कितने में? 100 में। तो क्या होगी अपन को यहाँ से? 30 रुपये की हानि होगी। अब निकाल लेते हैं अपन क्या यहाँ से? हानि प्रतिशत। क्या निकालते हैं? हानि परसेंट। तो क्या होगा? हानि बटे। तो हानि कितने की है? 30 की है। बटे में क्या आएगा? क्रय मूल्य 130 गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास में 300 बटे में 13। और जैसे अपन 300 में 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा। बचा कितना है यहाँ से? 4। 0 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 40। अब 40 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 13 3 39। बचेगा क्या यहाँ से? 1 और ये हो जाएगा 13। तो 23 सही 1/13% क्या होगी अपन को यहाँ पे? हानि होगी। ठीक है। जो हानि विक्रय मूल्य पर अपन को कितने की थी? 30% की थी, वो हानि क्रय मूल्य पर कितने की होगी? 23 सही 1/13% की होगी। 23 सही 1/13% की। ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर देकर के, विक्रय मूल्य पर या तो लाभ परसेंट देगा या क्या देगा अपन को? हानि परसेंट। और क्या पूछेगा अपन से? क्रय मूल्य पर कितने परसेंट की होगी। जब विक्रय मूल्य के बारे में दे रखा है तो जो विक्रय मूल्य है उसको कितना मान लेंगे अपन? 100 मान लेंगे। लाभ होगा तो क्या करेंगे? वहां से अपन माइनस करेंगे विक्रय मूल्य में से, तो क्या मिलेगा अपन को? क्रय मूल्य। और जब हानि होगी तो हानि जोड़ दो किसमें? विक्रय मूल्य में। तो क्या मिल जाएगा अपन को? क्रय मूल्य मिल जाएगा। जब क्रय मूल्य मिल जाएगा तो जो हानि परसेंट है तो हानि परसेंट निकाल लो, और लाभ परसेंट है तो फिर यहाँ से लाभ परसेंट निकाल लो। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर 4 का जो अगला प्रश्न है वो लेते हैं अपन। देखो टाइप नंबर 4 का एक और प्रश्न है, क्रय मूल्य पर 40% की हानि। अब इस बार क्या दे रखा है प्रश्न में अपन को? क्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर हानि हो रही कितने परसेंट की? 40% की। तो ये हानि जो है विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट की होगी? तो देखो क्रय मूल्य दे रखा है तो क्या मानेंगे इस बार अपन? क्रय मूल्य मानेंगे। क्या मानेंगे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपये में वस्तु अपन ने खरीदी है। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदना होता है। वस्तु अपन ने खरीद ली कितने रुपए में? 100 रुपये में। हानि हुई भाई अपन को कितने की हानि हो रखी है? 40। तो क्या हो जाएगा ये? 40। अब 100 रुपये में खरीद करके 40 रुपये हानि पर वस्तु को अपन बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे बताओ? ये तो गलती करते हैं अपन यहाँ पे। अब 100 रुपये में खरीदी है, 40 रुपये की हानि पे बेचो तो कितने में जाएगी वस्तु? 60 में जा रही है। कितने में जा रही है? 60 में। अगर वस्तु आप 140 में बेचोगे फिर तो लाभ हो जाएगा अपन। भाई 100 रुपये की वस्तु अगर 140 में बेच दोगे तो क्या होगा अपन को? लाभ होगा। जबकि हो क्या रहा है यहाँ पे अपन को? हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। इस बार क्या होगा? यहाँ पे घटेगा। जब क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ और हानि दे रखी है और विक्रय मूल्य निकालना है, तो अगर हानि हो रखी तो घटाना है और लाभ हो रखा तो फिर जोड़ना है। ये कब करते हैं? जब अपने पास में क्या हो? पहले से क्रय मूल्य हो। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वहाँ विक्रय मूल्य था, इसलिए वहाँ क्या कर रहे थे अपन? उल्टा कर रहे थे। लाभ में घटाते थे और हानि में जोड़ते थे। अब जो ये हानि है कहाँ निकालनी है अपन को? ये विक्रय मूल्य पर निकालनी। कहाँ निकालनी है? विक्रय मूल्य पर। तो अपन निकालते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि बटे। तो हानि कितना है? 40। पहले क्या हो रहा था? बटे में क्रय मूल्य आ रहा था। इस बार क्या आएगा? बटे में विक्रय मूल्य आएगा। कितना आएगा? 60। गुणा कर दो कितने से? 100 से। 20 से कटेगा ये 2 बार, 20 से ये 3 बार, तो ऊपर बन जाएगा ये 200 बटे में क्या आएगा? 3। जैसे आप 3 का भाग दो कितने में? 200 में, तो 3 चंग 18, 6 बार जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर वापस 6 बार जाएगा, बचेगा कितना? 2 बटे में ये 3। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 66 से 2 बटे 3%। जो हानि क्रय मूल्य पर 40% की थी वही हानि विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट की होगी इस बार? 66 से 2 बटे 3% की होगी। ठीक है। तो थोड़ा यहाँ सावधानी रखना, जब क्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ या हानि दे रखी है तो हानि में तो घटाएंगे और लाभ में जोड़ेंगे। इससे जो पहला वाला टाइप था वहाँ मैंने समझा दिया आपको। ठीक है। अब बात करें अपन, आप एक बात सोच लिया करो, अगर मान लो प्रश्न में लाभ हो रखा है तो लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। और हानि कब होगी अपन को? हानि तब होगी जब क्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। लाभ में विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और हानि में क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का होगा? तो जो भी अपन को दे रखा है वो दे रखा है किसके बारे में? क्रय मूल्य के बारे में दे रखा है। तो मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 है। कितना है? 100। अब क्या हो रहा है अपन को? यहाँ से लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। अब आप ऐसे समझो कि 100 रुपये में अपन वस्तु को क्या खरीदा है। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदना।
100 रुपये में वस्तु को खरीद लिया है और लाभ कितने का हो रहा है अपन को यहाँ पे 20 का लाभ हो रहा है। 100 रुपये की वस्तु पर 20 रुपये का लाभ कमाएंगे तो बेचेंगे कितने होते हैं इसको 120 में। तो लाभ होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो कितना मिलेगा विक्रय मूल्य अपन को यहाँ से 120। अब जो लाभ परसेंट अपन को निकालना है वो कहाँ निकालना है, वो विक्रय मूल्य पर निकालना है। कहाँ निकालना है, विक्रय मूल्य पर। तो निकालते हैं अपन यहाँ से लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे में विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा, विक्रय मूल्य 120 गुना कितना हो जाएगा 100। 20 से कटेगा ये एक बार और ये 6 बार। 2 से फिर काट देते हैं 3 बार, 2 से फिर काटते हैं कितनी बार 50 बार। तो ये हो जाएगा 50 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3% क्या होगा अपन को यहाँ से लाभ होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है अपना, ये ऑप्शन सी। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था अपना टाइप नंबर 4। ठीक है, क्रय मूल्य पर देकर विक्रय मूल्य पर पूछ सकता है और विक्रय मूल्य पर देकर के क्रय मूल्य पर आपसे लाभ या हानि परसेंट पूछ सकता है। अब इसके बाद अपन बात करें टाइप नंबर 5 की। तो टाइप नंबर 5 बड़ा आसान सा है। देखो क्या है टाइप नंबर 5 में, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 540 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 420 रुपये में बेचने पर उतनी क्या होती है, हानि होती है। इसमें बेचो इस मूल्य पर तो क्या होगा, लाभ। जितने का लाभ यहाँ होगा उतने की वहाँ पर क्या होगी, हानि होगी। तो क्या निकालना है अपन को प्रश्न में, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। जब भी आपको ऐसे प्रश्नों में क्रय मूल्य निकालना है तो जो मूल्य अपन को दे रखा है दोनों मूल्य को जोड़ लो और क्या करो, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा 540 प्लस 420 बटे में क्या कर दो, 2 कर दो। बटे में क्या कर दो, 2। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। इनको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 0, 6 और 9 कितना हो जाएगा 960 बटे में क्या आएगा 2। 2 का भाग दोनों में कितनी बार जाएगा, 4 बार। बचा 1, 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0। कितना आया 480। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है भाई, 480 रुपये है। कितने रुपए है, 480। और आप इस वस्तु को बेचो कितने में, 540 में। और इसको आप 540 में बेचोगे तो आपको क्या होगा यहाँ पे, लाभ। अब लाभ कितने का हो रहा है, देखो 0 और ये हो गया 60। कितने रुपए का लाभ होगा, 60 रुपये का लाभ होगा। इसी वस्तु को आप बेचो कितने में, 420 में, तो आपको क्या होगी, हानि। और हानि भी कितने की होगी यहाँ पे, 60 की। तो जितने रुपए का लाभ हो रहा है उतने की क्या हो रही है भाई, हानि हो रही है। जितने का लाभ हो रहा है उतने की क्या हो रही है, हानि। तो उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, वो 480 रुपये है। तो बड़ा आसान टाइप है टाइप नंबर 5। दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो तो आपको अपना मिल जाएगा क्या है, यहाँ से क्रय मूल्य मिलेगा। देखो अब जो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 352 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उससे क्या होता है, 204 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो इस प्रश्न को आप सोल्व करना और जो भी आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, दोनों को जोड़ करके 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा उसको आप बता सकते हो। कर लोगे इसको सोल्व। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बड़ा आसान प्रश्न है ये। अब अपना आता है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 5 पूरे हो चुके हैं, अब आता है टाइप नंबर 6। तो बात करें अपन टाइप नंबर 6 के बारे में। एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर देता है। एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करता है, 3 गुना कर देता है यदि उसे पहले 6% का लाभ हो रहा था। कितने का लाभ हो रहा था, 6% का। अब विक्रय मूल्य को 3 गुना करने के बाद लाभ कितना परसेंट होगा ये अपन को देखना है। तो पहले मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य की वस्तु है कितने की। तो वस्तु हो जाएगी यहाँ से कितने रुपए की, 100 रुपए की मान ली। क्रय मूल्य कितना हो गया, 100। अब वो लाभ कमा रहा है कितने का भाई, 6% का। लाभ कितने का है, 6% का। तो 100 का 6% क्या होगा, 6 होगा। 100 रुपए की वस्तु पर 6 रुपए का लाभ हो रहा है तो अपन को मिल जाएगा यहाँ से विक्रय मूल्य। क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य। 100 रुपए की वस्तु पर 6 रुपए का लाभ कमाया, बेची कितने में, 106 में। तो जो पहले का जो विक्रय मूल्य था, पहले विक्रय मूल्य कितना था, 106 रुपये था। अब क्या हो गया, जो विक्रय मूल्य है, अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, जो दुकानदार है उसने विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया। तो पहले विक्रय मूल्य 106 था, इसका 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 318। तो जो नया विक्रय मूल्य कितना हो गया, 318। क्रय मूल्य कितना है, 100। वस्तु अपन ने कितने में खरीदी है, 100 में खरीदी है और बेची कितने में, 318 में। तो अपन को अब इस बार जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 318 में वस्तु को अपन बेच रहे हैं। जो उसका क्रय मूल्य है वो तो क्या रहेगा, 100 का 100 रहेगा। तो अपन ये यहाँ से क्या करेंगे, 100 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 218 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 218। अब निकाल लो आप यहाँ से क्या, लाभ प्रतिशत। क्या निकाल लो, लाभ प्रतिशत।
तो लाभ कितना हो गया 218 बटे में क्रय मूल्य कितना है 100 गुना क्या हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा और जो नया लाभ परसेंट है वो मिल जाएगा अपन को कितना 218 मिलेगा। क्या मिलेगा 218। तो ऐसे प्रश्नों में पहले अपन क्या मानेंगे क्रय मूल्य मानेंगे। क्रय मूल्य मान लो 100, जितने का लाभ हो रहा है उतना कितने का हो रहा है यहाँ पे 6 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 100 में जोड़ दो कितना 6, तो क्या मिल जाएगा अपन को यहाँ से विक्रय मूल्य मिल जाएगा। विक्रय मूल्य पहले 106 था, अब उसको 3 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा वो 318 हो जाएगा। तो 100 रुपये की वस्तु को पहले अपन 106 में बेच रहे थे तो लाभ कितने का हो रहा था 6% का। अब 100 रुपये की वस्तु को अपन बेचे कितने में 318 में, तो लाभ कितने का होगा अपन को 218 का लाभ होगा। ठीक है, तो जो लाभ परसेंट है वो कितना मिलेगा यहाँ से अपन को 218% का यहाँ से क्या होगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। देखो एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करता है इस बार 2.5 गुना कर देता है 2.5 गुना। तो 2.5 गुना का मतलब क्या होता है 2 सही 1/2 गुना। 2 सही 1/2 गुना बोला जाए तो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा ये 5/2। क्या बन जाएगा ये 5/2 बन जाएगा। एक दुकानदार ने वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 5/2 गुना कर दिया। तो करते हैं अपन को सोल्व। तो मान लेंगे अपन क्या मान लेंगे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो गया 100। लाभ कितने का कमा रहा है वो 10% का। तो 100 का जो 10% है वो क्या होगा 10 ही होगा। तो जो पहले वाला जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 110। पहले का तो सिस्टम ये था। अब क्या किया दुकानदार ने वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 5/2 गुना बढ़ा दिया। तो आप भी बढ़ा दो इसको। तो ये विक्रय मूल्य नया हो जाएगा अपना 110 का कितना करना है 5/2 करना है। क्या करना है 5/2। 2 से इसको आप सोल्व काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये 55 बार। और 55 गुणा कर दो कितने से 5 से। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2 25 से तो कितना हो जाएगा 27 275 रुपये। कितना हो जाएगा 275 रुपये। पहले वस्तु अपन कितने में खरीद के लाए थे 100 रुपये में खरीद के लाए थे और बेच कितने में रहते 110 में। तो अपन को लाभ हुआ था कितने परसेंट का 10% का यहाँ पे लाभ हो रहा था। अब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 2.5 गुना। तो वस्तु कितने में जा रही है 275 रुपये में जा रही है। 100 रुपये की वस्तु है वो कितने में जा रही है 275 में। तो अपन को यहाँ से लाभ हो रहा है भाई, लाभ हो जाएगा अपन को 275 माइनस 100। तो जो लाभ है कितने का हो रहा है 175 का हो रहा है। कितने का हो रहा है 175 का लाभ हो रहा है। अब लाभ परसेंट निकाल लो यहाँ से। लाभ प्रतिशत लाभ बटे तो 175 बटे क्रय मूल्य 100 ही है। गुणा भी किससे करोगे 100 से करोगे तो क्या हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा। बराबर कितना मिल जाएगा अपन को 175% का अपन को क्या होगा यहाँ पे लाभ। जब क्रय मूल्य 100 है तो यही अपना आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, बटे में भी क्या आएगा 100 से क्या हो जाएगा 100 कट जाएगा। तो ये था अपना टाइप नंबर 6। अब तक अपने टाइप नंबर 6 हो चुके हैं। टाइप नंबर 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया और आज की जो क्लास है उसमें अपने टाइप नंबर 3, 4, 5 और 6। आज का अंतिम टाइप और पढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पिछले बार 2 बार रीट एग्जाम में प्रश्न आ चुका है टाइप नंबर 7 से। 21 वाले एग्जाम में भी आया था और 18 वाले एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आया था। अच्छा प्रश्न है, बड़ा आसान है, देखते हैं। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। पूछा है कि प्रश्न में हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, देखो इधर पहले इस को लिखते हैं 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का क्या है विक्रय मूल्य। तो देखो अब यहाँ से अपन क्या बनाएंगे, एक तो क्रय मूल्य बनाएंगे और क्या बनाएंगे विक्रय मूल्य। तो 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है किसके 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य तो मान लेंगे अपन कितना 30 और जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 24। इस प्रकार से घुमा दो इसको। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 24। तो आप देखो कि कोई वस्तु अपन ने जो क्रय मूल्य है वो कितना है 30, मतलब कोई वस्तु अपन ने कितने में खरीदी है 30 में खरीदी है। कितने में खरीदी है 30 में। और जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना है 24। अब आप बताइए कि 30 में खरीद करके 24 में बेचेंगे तो लाभ होगा या हानि होगी। क्या होगी अपन को यहाँ से हानि। तो अपन क्या निकालेंगे यहाँ से हानि प्रतिशत। क्या निकालेंगे हानि प्रतिशत। भाई हानि कितने की हो रही है 6 रुपये की हानि हो रखी है। तो हानि बटे क्रय मूल्य, तो 6 बटे में क्रय मूल्य कितना है 30 गुणा कितना हो जाएगा 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 6 से कट जाएगा कितनी बार ये 5 बार और 5 से आप काट दो किसको 100 को कितनी बार 20 बार। तो हानि परसेंट क्या आएगा यहाँ से 20% हानि। क्या हानि होगी यहाँ से 20%।
ऑप्शन में आपको 20% हानि भी मिलेगा और 20% लाभ भी मिलेगा। देखो ये 20% लाभ और 20% हानि। तो प्रश्न में हुई क्या अपन को, क्रय मूल्य ज्यादा है मतलब क्या होगी अपन को, हानि होगी। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 20% की हानि। ठीक है, ये टाइप नंबर 7 का पहला प्रश्न था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी एग्जाम में आ सकता है। और जो अगला प्रश्न है टाइप नंबर 7 का, ये दूसरा प्रश्न है, जहाँ दे रखा है 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जैसे अपन ने अभी किया था सोल्व, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, जिस प्रकार से अपन ने भी सोल्व किया बिल्कुल वैसे ही करना है। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसको आप घर पे सोल्व करना, तो जो इसका आंसर आए उसको अपन को कमेंट्स में जरूर बताना है। बाकी अपन कल आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।